तो मुझे किसी आजमाइश में नहीं डालेगा। सब ठीक हो जाए। मैं अपने शौहर से बात कर रही हूँ। You stay out of... और ना ही कभी मेरे दिल में ऐसा कोई ख्याल आया ताकि वो उससे रब्ता करे। ये देर करने की वजह मुझे समझ नहीं। काफी अच्छी लग रही थी आज। ख्याल नहीं आ गया आपको मेरी तारीफ करने का? कहती तुम्हें कब होश आएगी? मुझसे ये तारीफें वारीफें नहीं होती, और अगर सच कहूँ तो अभी भी तुम्हें चेयर अप करने के लिए कर रहा हूँ, वरना कोई इतनी खास नहीं लग रही थी तुम। बिल्कुल। चालबाज ड्रामे की आने वाले एक साथ में अब आप लोग देखने जा रहे हैं कि अब ईशल है जिसकी ज़िंदगी अब सही मानों में जलील होने जा रही है, क्योंकि अब ईशल जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि अब शादी के बाद उसकी लाइफ इतनी ज़्यादा टफ हो जाएगी, क्योंकि एक तरफ तो अब ऐज़ा का टॉर्चर है और दूसरी तरफ अब ये शियान जो कि अब कभी भी ईशल का पीछा नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि शियान जो कि मोहब्बत करता था ईशल से, लेकिन ईशल जो कि उसके कारनामों से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ थी, इसलिए अब वो दोस्ती तो उसके साथ कायम रख सकती है, लेकिन ये शादी वाला सीन वो कभी इस बारे में सोच भी नहीं सकती थी। इसलिए तो अब आशिर से उसने मोहब्बत की और शादी भी कर ली, लेकिन आशिर को उसने हासिल तो कर लिया, लेकिन ना तो आशिर उसके साथ मुखलिस रह पाएगा और ना ही दूसरी तरफ ऐज़ा उसे सुकून से रहने देगी। अब ईशल है बेचारी जो कि चारों तरफ से अब बहुत ही ज़्यादा मुसीबतों का शिकार रहेगी, और ईशल को अपनी ज़िंदगी में जितनी ज़्यादा तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी है उससे कहीं ज़्यादा अब ऐज़ा को भी जलील होना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा जो कि जानती नहीं है कि अब अनाया उसके साथ क्या करने वाली है, क्योंकि अनाया किसी भी सूरत ना तो अब ऐज़ा को खुश रहने देगी और ना ही रूहान को, क्योंकि रूहान से तो वो नफ़रत करती है और ऐज़ा से अपनी बहन से वो इंतकाम लेना चाहती हैं, क्योंकि ऐज़ा ने ज़बरदस्ती उसकी शादी रूहान के साथ तो करवा दी, लेकिन इन दोनों को कभी भी वो एक साथ खुश नहीं देख पाएगी, क्योंकि यही अनाया है जो कि बार बार शियान ही के पीछे भागेगी। लेकिन अब शियान है जो कि एक नंबर का धोखेबाज लड़का है, जिसने अब ईशल से मोहब्बत की और मुख्तलिफ लड़कियों से अफेयर चलाए, लेकिन अब अनाया से निकाह करने के बाद भी उसे डिवोर्स दे दी। लेकिन यह हकीकत अब किसी को मालूम नहीं सिवाय ईशल और ऐज़ा के। ना तो ईशल ऐज़ा को बता सकती है और ना ही ऐज़ा ईशल को, क्योंकि ये दोनों ही अब ये इस राज को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये राज कभी भी छुपाए से छुप नहीं सकता, क्योंकि आखिर एक न एक दिन ये राज तो खुल ही जाएगा। जब ये राज खुलेगा तो पूरे का पूरा इल्ज़ाम ईशल पर लगाया जाएगा और ईशल को घर से धक्के देकर निकाल दिया जाएगा, लेकिन ईशल इसकी ना गलती होते हुए भी वो सज़ा पाएगी, और ऐज़ा जो कि ये सब कुछ जानती थी, हालांकि अब ऐज़ा वो तो अब पाकदामन ही साबित होगी और ये बात साबित कर देगी कि उसकी बहन अनाया की भी कोई गलती नहीं थी, ये सब कुछ ईशल ने करवाया है। और अनाया उसका रिएक्शन क्या होगा, आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी करें। मज़ीद ऐसे रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।